गुड मॉर्निंग, दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लाने के लिए। तो ये साल मैं दूसरी बार जा रही हूँ सब्जी लाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी काम में बिजी है। और ऐसा हो गया कि ये घर के लिए लाया है लाल साग। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आज से मैं फिर ऑयल फ्री खाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नवंबर से लेकर के अप्रैल तक 6 महीने तक ऑयल फ्री खाना खाई थी, तब जाकर के लंग फाइब्रोसिस से मुझे राहत मिला था। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में लंग फाइब्रोसिस क्योर दिखा रहा है। उस समय मैं 6 महीने तक बिना ऑयल का खाना खाई थी। और अप्रैल के बाद से मैं थोड़ा सा तेल डाल करके सब्जी बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन अब मैं फिर से आज से बिना तेल का खाना खाऊंगी। कितने महीने तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन टारगेट लेके चल रही कि मिनिमम 3 महीने ऑयल फ्री खाना खाऊं, बिल्कुल भी तेल नहीं। तो जैसे कि अभी मैं नाश्ता की हूँ, सुबह उठ करके तो नारियल पानी पी, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पपीता खाई हूँ, क्योंकि कल रात का खाना मेरा लगभग 7 बजे का था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 14 घंटे का कम से कम गैप रहे रात का खाना और सुबह का खाना में। और अनाज में तो मैं 16 घंटा का गैप रखती ही रखती हूँ। तो अभी ये साग है, तो साग में तो तेल चाहिए चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग प्याज डालते हैं ना, तो प्याज तो तेल में फ्राई करना पड़ता है। तो अभी मैं लौकी लेके आऊँगी। बिना तेल का मेरा लौकी बनेगा। मालूम है टेस्ट कुछ भी नहीं आने वाला है, लेकिन क्या करें, हेल्थ के लिए करना पड़ता है। बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलता है। तो अब मेरा टारगेट है लंग्स में जो सिस्ट है उसको ख़त्म करने का। तो लंग फाइब्रोसिस तो ख़त्म हो गया है, अब लंग्स में जो सिस्ट है उसको ख़त्म करने का टारगेट है। मुझे पता है 1 महीना 2 महीना में ये जाने वाला नहीं, बहुत लंबा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सिस्ट खत्म होगा। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ सब्जी लाने के लिए। बाय लाडो। तुम भी घूमने जाएगी? नहीं, मम्मी सब्जी लाने जा रही। बाय। ओके, तुमको भी सब्जी लाने जाना है, लाडो को भी सब्जी लाने जाना है। ये क्या करेगी तुम? एक हाथ में मेरा छाता रहेगा, एक हाथ में मोबाइल रहेगा, लौकी के हाथ में पकड़ के लाएंगे, और तुमको कैसे लेके जाएंगे? लाडो नहीं मानी, वो मेरे साथ हो ली है। कहती मम्मी के साथ मुझे जाना है घूमने के लिए। तो या तो मैं लाडो को पकड़ सकती थी, या तो मैं छाता पकड़ सकती थी। लास्ट में मैं छाता छोड़ दी और लाडो को पकड़ के आ गई। कहती छाता छोड़ दीजिए। और अभी मैं लाडो के साथ जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। मैं सब्जी लेने के लिए कभी नहीं जाती, तो सेकेंड टाइम लेने जा रही हूँ लौकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं। वो सुबह सब्जी लेके आए थे, पर मेरे लायक एक भी सब्जी नहीं थी, इसीलिए। क्या बोला लाडो? घूमने जाना है? अच्छा लग रहा है? बीस की एक लौकी, इतनी छोटी सी लौकी 20 की। मजा आया घूमने में? खुद से बोली मम्मी बहुत मजा आया घूमने में। ये लौकी की सब्जी सिर्फ मेरे लिए है, तो मैं कैसे बनाने वाली आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कढ़ाई में कुछ भी नहीं है, और मैं ये सिर्फ लौकी डाल दूँ, थोड़ी सी हल्दी, और ये सेंधा नमक है। हो गया बस, नमक हल्दी और लौकी, और कुछ नहीं इसमें डाली हूँ। तो इसको ढक देती हूँ। अब आपके पास अगर सजेशन है ऑयल फ्री लौकी की सब्जी बनाने का कि इसको कैसे टेस्टी बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है कि मैं लौकी की सब्जी बनाऊँ और वो भी ऑयल फ्री और वो टेस्टी हो जाए। तो अगर आपके पास सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लौकी लेके तो आ गए हैं, लेकिन हम क्या बताएं, मतलब इतना महंगा लौकी हो गया है, अब तो खाना भी दुश्वार हो गया है। आज इसीलिए भेजे थे, जाओ तुम लेके आओ, तुम बोली थी ना हम लेके आएंगे। अच्छा लाई तो कितने में ना, ये तो बता। लौकी 20 रुपए का, वो भी बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा था। हाँ देखे साइज, हमको तभी डाउट हो गया, ये तो लाई होगी 20 रुपए में लाई होगी। आप कितने में लाते हैं? मैक्सिमम ये छोटा साइज 10 रुपए, और देखती है मैं कितना बड़ा साइज वाला लाता हूँ। तो आपका लौकी बड़ा रहता है। हाँ। ये जो लौकी लाते हैं बड़े बड़े साइज में लाते हैं, वो भी 2 लाते हैं। मैं छोटा साइज में
15 का? हाँ 15 का। इतना हम बोले ये 15 कर दीजिए, इतना छोटा सा लौकी आप 20 रुपए में दे रहे हैं। हम जानते थे तुम जब बोली ना हम जाएंगे तभी हम समझ गए, तभी तो गई आज लाई थी मेरा 5 रुपए का भट्टा बैठा। अच्छा आपको इतना कम में क्यों देता है? हम रेगुलर लेते हैं ना, सब जानता है। अच्छा आपको पहचानता है? हाँ रेगुलर लेते हैं। मैं सब्जी लेने नहीं जाती हूँ ना, तो मुझे कोई पहचानता नहीं, इसीलिए मुझको ना बेवकूफ बना देता। छोटा सा लौकी 20 रुपया में, बाप रे बाप। एक्चुअली आज सब्जी वाले भी जो बाहर से आते हैं ना, वो लोग आया नहीं था, कोई नहीं तो मैं सुबह उठा के ले आता, मुझे मिला नहीं। सब्जी लाने के लिए सुबह गए थे, पर ये लौकी लेके नहीं आए, और सब्जी ऐसे से लाए जो मैं खा नहीं सकती थी। मैं बोली लौकी खाना है, मैं इनको बोली थी लौकी लाने के लिए, पर लाया नहीं थे ये। तो लौकी अच्छा मिला नहीं था, मुझे दिखा नहीं प्रॉपर्ली। मैंने कितना जगह घूमू मैं ताजा ताजा लौकी रहता ना एकदम फ्रेश, आज का ही लौकी होना चाहिए, पता चल जाता है ताजा लौकी, वो मीठा लगता है खाने में। और अभी मैं लौकी, अब सोचो 2 लाएंगे रोज का 40 रुपए, वो भी छोटा छोटा, वो भी 4 आदमी का होगा नहीं होगा। हाँ। छोटा सा ही लौकी लाया और उसको बनाए। खैर वो तो हम शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेंधा नमक और हल्दी के अलावा कुछ नहीं डाले, कुछ भी नहीं। और भूल गई क्या 6 महीने हम भी गए हैं तुम्हारे साथ। हमको शर्म आता है, पता नहीं कैसे खाए। मैं बताऊं 6 महीना मेरा खाना कैसे रहा था। जब मैं बीमार पड़ी थी तो तेल बिल्कुल नहीं डालती थी और एकदम सादा खाना। आप सोचिए बिना तेल का सब्जी, वो भी क्या, साग खा रही हूँ, गोभी खा रही हूँ, लौकी खा रही हूँ, तोरई खा रही हूँ। तुम खाती थी वो हम सब खाते थे। ये बात है। प्रॉब्लम क्या होता था कि मुझे योगा के लिए बहुत ज़्यादा समय निकालना पड़ता था। 3 घंटे कपालभाति, सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, रात को लेट नाइट, क्योंकि खाना खाती थी मैं 7 बजे, तो 4 घंटे के बाद कपालभाति करती थी और लगभग 7 से 8 घंटे अनुलोम विलोम। तो ज़्यादा मैं योगा को टाइम दे सकूं तो उसके लिए क्या था, मैं अपने लिए तो खाना सात्विक बनाती थी, अब इनके लिए अलग से बनाऊंगी, बर्तन भी उतने ही होंगे, तो मुझे समय नहीं मिलता योगा के लिए। टाइमली प्रॉब्लम है मेनली, इसलिए 2 सब्जियां नहीं बनती, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी और सीने में बहुत दर्द होता था, कफ बहुत आता था। इस वजह से मैं अपना सात्विक खाना बनाती थी और ये बोलते थे कि जो तुम बना रही हो वही हम लोग खा लेंगे, तो मेरे दोनों बच्चे और ये खाएं। और सिर्फ खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं, बहुत कुछ। अरे बहुत कुछ। रोज सुबह 3 किलोमीटर जाके मैंने गोमूत्र लाया। हाँ, गोमूत्र लाने के लिए डेली ये 6 किलोमीटर पैदल चलते थे, क्योंकि गाय बहुत दूर में रहती थी। देसी गाय का गोमूत्र चाहिए था, ताजा ताजा। गोधन अर्क उतना अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि आप फ्रेश औषधि लेते हैं ना, वो ज्यादा काम, वो भी किसी दिन मिलता नहीं था, खाली हाथ आना पड़ता था। हाँ, तो क्या होता था, ये जाते थे पैदल, 3 किलोमीटर पैदल जाते थे और लेकर के फिर 3 किलोमीटर पैदल आते थे, क्योंकि हमारे पास बाइक नहीं है और ऑटो वाले उधर जाते नहीं है, और अगर ऑटो करके पर्सनली जाओ तो 300 रुपीज पर डे के हिसाब से। और गोमूत्र के बाद फिर जो जूस बनाता था, हल्दी, गिलोय, नीम का फ्रेश जूस, जैसे आप लोग कई लोग करते हैं ना, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, वो सब मैं कभी नहीं खाई हूँ। एकदम फ्रेश गिलोय, फ्रेश तुलसी पत्ता, कच्ची हल्दी, नीम पत्ता फ्रेश, सबको मिला करके ये जूस बनाते थे। तो कैसे मैं बताऊं, स्टार्टिंग में मैं योगा करती सुबह उठ करके बाबा रामदेव को देखते हुए, और योगा करते करते ये जब गोमूत्र लेके आते थे फिर मैं गोमूत्र लेती और उसके बाद फिर मैं योगा करने लग जाती। और फिर ये तब तक ये जूस रेडी करते और मैं उसके बाद मैं जूस पीती थी और नारियल पानी भी पीती थी उसके बाद, और उसके बाद मैं फल खाती थी। ऐसे करते करते मेरा दोपहर के 2 बज जाता था और मैं मतलब अपना साथ, और मैं ना जब भी समय मिलता मैं अनुलोम विलोम करती, ऐसे टाइम फिक्स नहीं था। मैं सब्जी बनाई, खाना बन गया, अनुलोम विलोम की, बर्तन धो ली, उसके बाद टाइम मिला, अनुलोम विलोम की। मुझे इतना प्रॉब्लम होता था। और फिर शाम में जूस बनाते थे, गाजर और बीट का रोज। हाँ, रोज शाम में, एक दिन भी मिस नहीं हुआ, लगातार 6 महीने गाजर और बीटरूट का बड़ा गिलास में भर के ये बनाते थे। तो लगभग 4 बजे मैं वो जूस पीती और उसके 1-1.5 घंटे के बाद में फिर कपालभाति करती, मतलब 6 बजे। इसीलिए हर 3-4 दिन में छोड़ के 2-2 किलो गाजर, 2-2 किलो बीट लाते थे। हाँ, हर 3-4 दिन में 2 केजी बीट, 2 केजी गाजर, मतलब कि 4 केजी 4 दिन चलता। 4 केजी बीट गाजर मिला करके 4 दिन ही चलता। हाँ, 5 दिन मैक्सिमम, 5 दिन खींच लेते थे। हाँ, और मैं अनाज ना के बराबर खाती थी और जीरो ऑयल, सेंधा नमक का खाना 6 महीने तक बनाया, वो भी बहुत कम सेंधा नमक, और जो मैं खाती वही ये भी खाती। तेल भी नहीं, मसालेदार तेल, मसाला तो भूल गया, मसाला तो कम्प्लीटली मेरे यहाँ मसाला का तो सब्जी बनता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। और भुजिया वगैरह बनाने के लिए भी बहुत तेल चाहिए था, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, मेरे को सब्जी लाने में सोचना पड़ता है।
मैं क्या लाऊं? सुबह के लिए तो ले आऊंगा साग वो, और रात के लिए हाँ, जैसे भिंडी, करेला, आलू का भुजिया, ये सब बना नहीं सकते, इसमें तेल चाहिए होता था। जब मैं पूछता हूँ अपना दिमाग चलाओ, मेरे को सब्जी लाने के लिए क्या लाना है बताओ, बोलते जो ले आएगा ले। अरे जो लाएगा तो मैं सोचूं क्या लाऊंगा शाम के लिए। तो शाम में ज्यादातर मेरे यहाँ बनता था तोरई। हाँ, तोरई की सब्जी ज्यादातर बनती थी, क्योंकि उसमें भी बहुत कम मात्रा में तेल या फिर बिना तेल का बना के किसी से खा लेते थे, स्वाद नहीं आता था। और इसीलिए हमको सोचिए, मैं इतना सात्विक खाना खाती थी ना, लेकिन फिर भी वो ठीक था। लेकिन इस बार मैं योगराम गई ना, तो मुझे घर का ही सात्विक खाना ज्यादा अच्छा लग रहा था। योगराम को वो भी नहीं, मैं बीन्स का सब्जी था ना, मुझे लगा था वो खराब हो गया। बीन्स तो आई थिंक हो गया 1 साल लगभग। हाँ, 1 साल से बीन्स नहीं बना है, भिंडी क्योंकि भी नहीं बीन्स में तेल ज्यादा लगेगा फ्राई करने में। भिंडी भी नहीं बनाया, करेला भी नहीं बनाया, भिंडी कुछ नहीं बनाया, वो सब चीजें नहीं बनी क्योंकि उसमें तेल चाहिए होता है। लेकिन हाँ ठीक है, सात्विक खाना जैसा मैं घर पे, मैं ही नहीं, हम लोग खाए हैं सात्विक खाना। और शाम को जो खाना बनाना, कभी कभी तुम अपना योगा करती थी तो उसके लिए? हाँ, शाम में मैं योगा करती थी, और शाम का जो खाना होता था, मतलब रात का खाना खाते हैं ना कि जल्दी खा लो 7 साढ़े 7 बजे तक, तो उसके लिए ये क्या करते थे, मैं योगा करते रहती थी और ये खाना मेरा रेडी कर देते थे ताकि मैं टाइमली खाना खा सकूं। और बच्चों को भी? अब बच्चों को तो यही खिलाते थे, लेकिन ये बहुत परेशान किए। ये 2 महीना बहुत परेशान की। 2 महीना मुझसे कोई भी काम, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं, 1 गिलास पानी भी नहीं लेती, बाथरूम तक नहीं जाती थी पापा के साथ। जब मैं बीमार पड़ी थी ना अक्टूबर के टाइम पे, उस समय मैं सितंबर से ही बीमार पड़ गई थी और मैं बिल्कुल हिल नहीं पाती थी, सीने में बहुत दर्द होता था, सांस तो 24 घंटा लेना मुश्किल था। ऊपर से दिसंबर में मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम के बाद से ये काफी ज्यादा। 5 दिसंबर को इनका कार से एक्सीडेंट हो गया था, मतलब ये कार में नहीं थे, कार चलाने वाले ने 4 लोगों को ठोका था, तो ये एडमिट भी थे हॉस्पिटल में। उस समय मेरे बच्चे, ये ना पापा पास तो जाती नहीं थी, जिस रूम में पापा रहते थे उस रूम में जाती नहीं थी। एक्चुअली मेरे पूरा बैंडेज वैंडेज लगा था ना, तो हाँ, टाके के काफी पड़े थे। तो मुझे ना फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, पर उतना ही ज्यादा परेशान मेरी बेटी की है, क्योंकि सीने में दर्द था, उसके बाद भी कहती गोदी लो। अब तो सारा काम उससे ही करवाती। सारा काम क्या है, उसको मम्मी से करवाना है तो मम्मी से ही करवाना है, मजाल है वो कोई और करवा दे। बट अभी सारा दिन मेरे साथ ही चिपके रहती है। हाँ, लाडो के साथ ऐसा नहीं, अगर वो बोल दे कि पापा से पानी पीना है तो पापा से ही पीना है, अगर बोले कि मम्मी से पीना है तो मम्मी से ही पीना है, अगर बोल दे कि आदि से पीना है तो आदि से ही पीना है। और वो अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करती है, बहुत जिद्दी है ये, बहुत जी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। बोलो टाटा, गुड नाइट। बाय बाय, बाय बाय।